अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका आज पहला लेक्चर है, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन। पीएमसी सिलेबस में सिर्फ रेक्टिफिकेशन शामिल है, तो इसको हम एक फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन शामिल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस एमडीके नम्स ईटा के लिए इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का हर कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। रेक्टिफिकेशन किसको कहते हैं? जिसमें हम एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में। किसके ज़रिए? एक रेक्टिफायर हमारे साथ कौन है? डायोड। डायोड को हम एज रेक्टिफायर क्या कहते हैं? यूज़ करते हैं। डायोड को एज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। एसी को किस में कन्वर्ट करें? डीसी करंट में। एसी का अल्टरनेटिंग करंट को किस में? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें। इस किसके ज़रिए? रेक्टिफायर के ज़रिए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। एसी इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सही है। और रेक्टिफायर के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं? डायोड को रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। डायोड को किसके तौर पर यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन इज़ यूज्ड। हम डायोड में क्या यूज़ करते हैं? पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा मैं इसका एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर फुल वेव और हाफ वेव को एक्सप्लेन करता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड से मुराद इसके दो, जो हमारे साथ रेक्टिफिकेशन है उसके दो टाइप्स है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। सही है। अब पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड को हम यूज़ करते हैं डायोड में। सी किस तरह? एज ए डायोड। सही है। पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड में हमारे साथ एक पी और एन टाइप दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं डायोड में, पी और एन टाइप। अब हमारे साथ पी टाइप क्या है? पी टाइप में हमारे साथ जो मेजोरिटी नहीं है, पी टाइप में हमारे साथ मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे साथ क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप डायोड में हमेशा याद रखना, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, जो ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, वो हमारे साथ क्या होते हैं? होल होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। और इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन में, पी टाइप में। अब हमारे साथ एन टाइप डायोड में, एन टाइप में हमारे साथ जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ई माइनस से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है हमारे साथ, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जो एन टाइप में हमारे साथ क्या है? वो होल्स है। याद रखना, पी टाइप में हमारे साथ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में होल्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे साथ एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल्स है। यहाँ पर अब देख सकते भी हो। अब हमारे साथ पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग हम किस तरह करते हैं? सही है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर दो हो गए पीएन टाइप जंक्शन में, सही डायोड में। अब इसमें हम बाइसिंग किस तरह करते हैं? बाइसिंग से मुराद के फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग, जब पी टाइप को फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मुराद? पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम पी टाइप को किससे कनेक्ट करें? पॉजिटिव पोटेंशियल से। पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। कभी कभी पॉजिटिव पोटेंशियल का वर्ड यूज हो सकता है, या हाई पोटेंशियल। तो जब हम किसी भी, जब पी टाइप को, ये हमारे साथ नहीं है, ये जो हेड है ये हमारे साथ किसको शो कर रहा है? ये नेगेटिव टाइप होता है। और जो ये हमारे साथ एरो का जो बैक साइड होता है ये क्या है हमारे साथ? पी टाइप ये वाला होता है, और एन टाइप ये वाला। सही है। ये साइड हमारे साथ पी टाइप होता है, और ये साइड हमारे साथ एन टाइप। याद रखना, ये पी टाइप है और एन टाइप। सही है। तो हमारे साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। जब हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, या हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव हमारे साथ क्या है? हाई पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं। जब पी टाइप को हम किससे कनेक्ट करें? पी टाइप को हम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करें, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? जब पॉजिटिव पोटेंशियल से पी को कनेक्ट करेंगे या हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, तब हमारे साथ ये क्या आएगा? और एन टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से, देखो एन टाइप को हमने किससे कनेक्ट किया? एन टाइप को जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, एन टाइप को किससे कनेक्ट करें? नेगेटिव टर्मिनल से या लो टर्मिनल से, तब ये जो जंक्शन होगा पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारे साथ क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस से मुराद क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करेगा। जब आप पी टाइप को क्या करोगे? हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ दोगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। और एन टाइप को नेगेटिव पोटेंशियल से या किससे?
लोअर पोटेंशियल से जोड़ोगे तो जो डायोड होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस से मुराद उसमें करंट फ्लो करेगा, नंबर 1 उसमें हाई करंट फ्लो करेगा, उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लो होगी। करंट और रेजिस्टेंस का क्या इन्वर्स रिलेशन है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। तो इसलिए फॉरवर्ड बाइस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा करंट क्या करता है, फ्लो करता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो फॉरवर्ड बाइस जब आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हो तो उसमें करंट क्या करता है, फ्लो करता है। करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसलिए किस तरह पीएन जंक्शन को जब जोड़ोगे तब वो फॉरवर्ड बाइस होगा। जब आप पी टाइप को नहीं है, पी टाइप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे या हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से या लो पोटेंशियल से जोड़ोगे तब वो पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, मतलब उससे करंट फ्लो करेगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। अब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस कब होगा, जब आप पी टाइप, इसको रिवर्स करो, जब आप पी टाइप को क्या करोगे, नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर मैंने जब पी टाइप को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ोगे या लो पोटेंशियल से जोड़ोगे, और जब और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे या हाई पोटेंशियल से जोड़ोगे तब हमारे साथ ये क्या होगा, ये रिवर्स बाइस होगा। ये क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। मतलब रिवर्स बाइस क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट किया और हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट किया। तो इसलिए इसने अपने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस किया। अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा। और यहाँ पर मैंने भी लिखा हुआ एन टाइप इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल, और हमारे साथ जो पी टाइप है इसको आप लो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे, और एन टाइप को हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव पोटेंशियल से जब कनेक्ट करते हो, सही है, जब उससे कनेक्ट करते हो तो हमारे साथ जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हमारे साथ क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। तब उसमें हमारे साथ क्या होता है, करंट नॉट फ्लो, उसमें करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। डायोड जब करंट फ्लो नहीं करता है तो उससे हमारा डायोड क्या है, एज ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। डायोड क्या है, एज ओपन सर्किट के तौर पर, मतलब वहाँ पर सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर रिवर्स बाइस होगा तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। याद रखना, जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस होगा तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। और किस तरह आपको पता चले कि रिवर्स बाइस है, मैंने आपको बता दिया, जब पी टाइप को नहीं नेगेटिव पोटेंशियल से या लो पोटेंशियल से जोड़ोगे, और एन टाइप को आप हाई पोटेंशियल से जोड़ोगे या पॉजिटिव पोटेंशियल से, तब हमारे साथ जो बाइसिंग होगी ना, पीएन जंक्शन डायोड हमारे साथ क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब एसी को डीसी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, याद रखना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो हमारे साथ रेक्टिफायर के दो टाइप्स है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इस पर हम एक डायोड यूज़ करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम कितने डायोड यूज़ करते हैं, एक डायोड यूज़ करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या, एक ही डायोड यूज़ करते हैं, सही है, एक ही डायोड यूज़ करते हैं। अब एक ही डायोड, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। जब ये हमारे साथ एक एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट है, इसको आपने डीसी में किस तरह कन्वर्ट करना है। जब आपके साथ 0 से t/2 टाइम नहीं है, 0 से t/2 फिर t/2 से t, जब टाइम 0 से 2/2 होगा तब हमारे साथ यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिखा है। सिंपली मैंने यहाँ पर इमेजिन क्या किया, यहाँ पर अभी पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, जब 0 से 2/2 टाइम तक। तो हमारे साथ जब 0 से 2/2 तक जब ये साइकिल का हाफ होगा ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना अभी, तो हमारे साथ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पर भी जो ये सिंबल है ये एसी का है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। तो इससे मुराद क्या, अपने पॉजिटिव पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन टाइप को किससे जोड़ दिया, पी टाइप यहाँ पर पॉजिटिव से जुड़ गया ना। जब पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ गया ना, तो इससे मुराद हमारे साथ जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस, और वहाँ से करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ से डायोड से करंट फ्लो करेगा, सही है। जब करंट फ्लो करेगा तो करंट नीचे आ गया, और हमारे साथ जो ये हाफ ऑफ द सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। सी पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल t/2 से t तक, सही है। अब 0 से t/2 तक हमारे साथ जो पीएन जंक्शन डायोड था वो फॉरवर्ड बाइस था, सही है, क्योंकि वहाँ से करंट फ्लो किया। क्यों फॉरवर्ड बाइस था, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पी टाइप से कनेक्ट किया था, सही है, इसलिए। अब t/2 से t तक, t/2 से
टी तक। जब आप t/2 से जो नेगेटिव आप साइकिल है तो यहाँ पर अभी फिर क्या होगा, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, सही है, और यहाँ पर नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सही है। जब आप नेगेटिव आप साइकिल को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने मैंने नेगेटिव आप साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नीचे पॉजिटिव आ गया, ऊपर नेगेटिव आ गया, नीचे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, आप नेगेटिव हाफ साइकिल को भी कन्वर्ट करो एसी में। अब यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा और पॉजिटिव नीचे आएगा तो यहाँ पर देखना कि आपने पी टाइप को किस पोटेंशियल से जोड़ दिया, नेगेटिव पोटेंशियल से, मतलब लो पोटेंशियल से। अब यहाँ पर डायोड क्या है, रिवर्स बाइस हो गया, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे साथ कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर से मुराद इसमें हाफ ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। हाफ ऑफ एसी का जो साइकिल, ये पूरा साइकिल नहीं, इसमें हाफ ऑफ एसी का जो साइकिल है वो कन्वर्ट हो जाता है डीसी में, बाकी हाफ ऑफ द एसी साइकिल हमारे साथ कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम एक डायोड यूज़ करते हैं। तो इसका ग्राफ इस तरफ से, ग्राफ के बारे में पूछा जा सकते हैं। इनपुट हम क्या देते हैं, या सिंपली हम इनपुट क्या देते हैं, एसी करंट देते हैं या अल्टरनेटिंग करंट देते हैं डायोड को, और आउटपुट पर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, डीसी। इस तरफ से भी पूछ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ इनपुट क्या है, इनपुट हमारे साथ क्या है, सिंपली एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। आउटपुट पर हम क्या ऑब्टेन करते हैं, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट, सही है। तो इसलिए हाफ ऑफ द एसी कन्वर्ट हो गया किस में, डीसी में। हाफ ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, सही है। अब इसके बाद हमारे साथ ये इसका ग्राफ है इस तरह, सही है। हाफ ऑफ द एसी, अब ये स्ट्रेट निशान ये शो करे कि एक बार कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर कन्वर्ट हो गया, एक बार नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हो गया, नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हो गया। अगर आप सिंपली इस तरह लिखोगे, इस तरह ना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्ट के कन्वर्जन से स्टार्ट किया। यहाँ पर पहले क्या होगा, इस तरह अपने सिंबल निशान इस तरह, ये ग्राफ करेक्ट होगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट हुआ एसी करंट, फिर कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट हुआ, इस तरह ग्राफ आपने सिंपल ये, अगर ये निशान नहीं दी दे, ये निशान क्या ज़ाहिर करे कि करंट कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आपने ये नहीं लिखा लास्ट में तो वो एसी करंट का डायग्राम है ही नहीं। बेशक वो इस तरह अल्टरनेटिंग, एक बार कन्वर्ट हुआ फिर नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर कन्वर्ट हुआ फिर नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर भी वो डायग्राम, मतलब वो ग्राफ नहीं है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए, देखो आप देख सकते हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव आप साइकिल हमारे साथ एक क्या करते हैं, एक ही साइकिल हमारे साथ जो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एसी का एक साइकिल है, इसी एक साइकिल से क्या एक ही मतलब साइकिल प्रोड्यूस होगा। आउटपुट पर भी डीसी का एक साइकिल प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसी का एक साइकिल से कितना डीसी का साइकिल प्रोड्यूस होगा, एक ही डीसी का साइकिल प्रोड्यूस होगा। देखो एक साइकिल, यहाँ पर भी एक साइकिल इसी है। तो इसलिए साइकिल पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी। तो याद रखना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आउटपुट फ्रीक्वेंसी पर भी हमारे साथ एक साइकिल है, और इनपुट पर भी हमारे साथ एसी का एक साइकिल है, और आउटपुट पर भी हमारे साथ डीसी का एक ही साइकिल ऑब्टेन हो गया। तो इसलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे साथ इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान हमारे साथ क्या रिलेशन, इन्वर्सली, टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो टाइम आउटपुट भी बराबर होगा टाइम इनपुट के। टाइम आउटपुट भी क्या होगा, बराबर होगा टाइम इनपुट होगा के बराबर होगा। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इसी तरह हमारे साथ जो आउटपुट टाइम है वो किसके बराबर होता है, इनपुट टाइम के। आउटपुट टाइम इनपुट टाइम के बराबर होता है। इसी तरह और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे साथ किसके बराबर होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दोनों बराबर होती है, क्योंकि एक साइकिल से एसी के एक साइकिल से हमारे साथ डीसी का भी एक साइकिल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। या आप हाफ वेव रेक्टिफायर को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ हाफ ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इन डीसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ क्या है, हाफ ऑफ एसी, हमारे साथ हाफ एसी कन्वर्ट हो गया और हाफ एसी कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट हाफ ऑफ द एसी इनटू डीसी। या आप सिंपली कह सकते हो कि हाफ ऑफ द साइकिल हमारे साथ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। आप देखो ये पूरा साइकिल किसके बराबर होता है, 360 का ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ द एसी कन्वर्ट होता है डीसी में। तो इसलिए आप इसको सिंपली इस तरह भी कह सकते हो कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर 180 डिग्री ऑफ द साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो ये भी एमसीक्यू है, हाफ ऑफ द साइकिल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ
180 डिग्री, 360 डिग्री, 460 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 180 डिग्री ऑफ द AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, ये भी एक MCQ है। हमारे साथ ये AC का ग्राफ है, इसलिए पॉजिटिव आप साइकिल कन्वर्ट हो गया, फिर नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। सही, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद हमारे साथ ये ग्राफ इसका, सही है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर अभी हम पढ़ते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ 2 डायोड हम यूज़ करते हैं। सही है, कितने डायोड यूज़ करते हैं? 2 डायोड। तो फुल वेव रेक्टिफायर को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा भी है, लेंथी भी है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। ये फिर हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर को हम किस में पढ़ेंगे? सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में इसमें MCQs भी हम डिस्कस करेंगे 10 से 15 तक, हाफ और फुल वेव के अगले वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।